वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स जानकार। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि ये वीडियो जो है आपका रहने वाला है रिगार्डिंग दी असिस्टेंट एग्ज़ाम। स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर जो है, जो कि दिल्ली में इस्टेब्लिश्ड है, उन्होंने अभी रिसेंटली ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था एंड जिसका रिज़ल्ट जो है वो भी पब्लिश हो चुका है। तो ये वन ऑफ दी ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस है गवर्नमेंट का। तो ऐसे ही एग्ज़ाम्स जो हैं असिस्टेंट्स के डिफरेंट आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं मिनिस्ट्रीज़ के अंडर, वहाँ पर होते रहते हैं। जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, दो जो सिलेबस एंड पैटर्न है सभी का थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहता है, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा आइडिया हमें इससे मिल जाता है। तो यहाँ पर एक एग्ज़ाम जो है उसका पीडीएफ वेबसाइट पर ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है एंड विद दी आंसर की जो है उन्होंने रिवाइज़ की हैं। तो रिवाइज आंसर की के साथ आप इसको एक्सेस कर सकते हैं थ्रू देयर वेबसाइट। उसको भी हम देखेंगे, लेकिन एक बारी थोड़ा सा पैटर्न और हम जो है नेचर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं उनको एक बारी एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो ये सेक्शन ए है, यहाँ पर आप देखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज का एग्ज़ाम जो है ये सेक्शन ए है। आपका 40 मार्क्स के आपका पूरा सेक्शन रहने वाला है, जिसके अंदर आपके जो हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सभी जो है एग्ज़ाम का पार्ट है। 40 मार्क्स आई बिलीव यहाँ पर 20 क्वेश्चंस आपके इसके अंदर में रहेंगे एंड 2 मार्क्स ईच, राइट। तो ईडियम फ्रेजेस वगैरह वही सब जो आपका इंग्लिश का सिलेबस होता है। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है दैट इज़ योर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सेम आपके 40 मार्क्स का इसके अंदर में। एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ईच क्वेश्चन है वो आपका 4 मार्क्स का है। तो आई बिलीव देयर विल बी 10 क्वेश्चंस, राइट। तो यहाँ आप देखेंगे कि अप टू 30, राइट। तो 20 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के थे एंड देन 10 क्वेश्चंस आपके मैथ के हैं। एंड नेक्स्ट जो सेक्शन सी है इसके अंदर में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो है आपकी मैथ, आपकी जो मार्क्स हैं उसके वो 40 एंड तो यहाँ पर आपके बनते हैं 20 क्वेश्चंस। तो 31 से आपका 50 यहाँ तक आपके जो है रीजनिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है। देन दिस इज़ अ डिफरेंट सेक्शन। तो इसके लिए अगर स्पेशली कोई प्रिपेयर नहीं करता है तो इसको अटेम्प्ट कर पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड इवन कि आप अगर विदाउट नॉलेज इसको अटेम्प्ट भी करेंगे तो अगर नेगेटिव मार्किंग है तो आपके काफ़ी इसके गलत परिणाम देखने को मिलते हैं आपके रिज़ल्ट में। सेक्शन डी जो है आपका वो है सब्जेक्ट नॉलेज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली आपके जो एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन आपका रहता है, जैसे कि पेंशन रूल्स हो गए, आपके पे रूल्स हो गए, लीव रूल्स हो गए, तो वो उससे रिलेटेड जो हैं आपके क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। बेसिकली जो FRSR हैं जो कि इम्प्लीमेंट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में एंड उनके जो अदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको गवर्नमेंट गवर्न करती है, तो वो आपको इसके लिए पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप इवन असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए भी एलिजिबल होते हैं तो या फिर किसी इंस्टीट्यूट में भी आप कल को ज्वाइन करते हैं एंड यू गेट एन एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन, अगर आपको सेक्शन मिलता है तो उसके अंदर में आपको यही सब अगर काम करने को दिया जाएगा तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू वर्क इन दैट सेक्शन, राइट। तो बिकॉज आपके पास अर्लियर नॉलेज है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए भी आपको ये सब नॉलेज पहले से होनी चाहिए, राइट। तो मोस्टली इंस्टीट्यूशंस अभी इसके अंदर में ऑलरेडी एग्ज़ाम्स में पूछना शुरू कर दिए हैं। एंड ये देखेंगे आप यहाँ पे रेट्स ऑफ डेप्यूटेशन अलाउंस जो होता है वो आपका सेम स्टेशन पे कितना दिया जाता है। तो ये इसको आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे विदाउट हैविंग द प्रायर नॉलेज। ज्वाइनिंग टाइम जो है उसको आप किस लीव के साथ कंबाइन कर पाएंगे, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आपको जो है पढ़ना, FRSR पढ़ना ही पड़ेगा, राइट। अब बात आती है कि इसको पढ़ा कहाँ से जाए। तो DOPT की जो वेबसाइट है वहाँ पर जो है FRSR के
पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, राइट, तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप काफ़ी नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके जो स्कूल इन प्लानिंग आपका जो इंस्टीट्यूशन है जिसका ये जो है रिक्रूटमेंट जिसने कराया है इंस्टीट्यूट ने, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो अप टू 90 क्वेश्चंस हैं, राइट। तो आप देखेंगे ये आपके अराउंड 40 क्वेश्चंस, आई वुड से 40 क्वेश्चंस। तो 40 क्वेश्चंस तो कैसे इग्नोर किए जा सकते हैं, राइट। ये तो हाफ हो गया आपके लिए, कि मतलब आप देखेंगे कि आउट ऑफ 90 क्वेश्चंस, राइट, तो 50 से लेकर और 90 तक 40 क्वेश्चंस, अराउंड 50% के आसपास अगर आप देखें तो पूरा वेटेज आपका चला जाता है इसमें। तो अगर इसी तरीके का सिलेबस जो है अगर कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन भी बनाता है, अडॉप्ट करता है, वैसे तो अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, राइट। तो अगर आप स्पेशली चाहते हैं कि IITs, NITs, IIITs, आइसर, नाइसर, राइट, या एनी अदर ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन में एज ए जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, किसी भी पद पर अगर आप चाहते हैं कि आप जॉब करें, तो मैं एडवाइस करूँगा कि उसके लिए आप एक बारी जो फंडामेंटल रूल्स हैं, जनरल फाइनेंशियल रूल्स हैं, ये सभी एक बारी आप उनको देखें, पढ़ें, समझें, राइट। और उसको अगर आप तैयार कर लेते हैं देन इट विल बी लॉट ईजियर टू क्रैक दिस एग्ज़ाम, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। एंड अगर आपके कोई डाउट्स हैं इससे रिलेटेड या किसी और पोस्ट या फिर वैकेंसी से रिलेटेड, देन यू कैन राइट टू अस इन द कमेंट सेक्शन, राइट। Thank you very much, and please subscribe to the channel, like the video, and Jai Hind.